क्या आप जानते हैं कि अब आप अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को भी ब्लॉकचेन पर खरीद और बेच सकते हैं? रिपल और ओंडो फाइनेंस ने मिलकर OUSG यानी टोकनाइज्ड अमेरिकी ट्रेजरीज को XRP लेजर पर लाया है, जहां रिपल के RLUSD स्टेबल कॉइन का उपयोग करके इन्हें 24/7 मिनट और रिडीम किया जा सकता है। ये पारंपरिक वित्त और ब्लॉकचेन के बीच एक सीधा पुल है, जैसे एक डिजिटल खाता बही जहां सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री तुरंत और पारदर्शी तरीके से होती है। तरलता और गति दोनों बढ़ती हैं। हांगकांग ने डिजिटल फाइनेंस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, एक व्यापक 10 सूत्रीय विकास रोडमैप जारी किया है। इस योजना में टोकनाइज्ड ग्रीन बॉन्ड और एक नई स्टेबल कॉइन लाइसेंसिंग व्यवस्था शामिल है, जिसका उद्देश्य बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देना और बाजार की तरलता को मजबूत करना है। ये कदम हांगकांग को एक प्रमुख डिजिटल एसेट हब के रूप में स्थापित करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अपतटीय RMB बाजारों का विकास भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कल्पना कीजिए, अगर 2030 तक बिटकॉइन केंद्रीय बैंकों के खजाने में सोने के साथ अपनी जगह बना ले तो क्या होगा? जर्मन बैंक की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि बिटकॉइन की मैक्रो हेजिंग क्षमता, दुर्लभता और पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के साथ कम सहसंबंध इसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बहीखाते की तरह है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये प्रवृत्ति वैश्विक डॉलरीकरण और अमेरिका द्वारा रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की संभावना से भी प्रेरित है। हालांकि अस्थिरता और साइबर जोखिम चुनौतियां बनी हुई हैं। इथेरियम नवंबर में एक बड़े फुसाका अपग्रेड की तैयारी कर रहा है जो स्केलेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन कीमत में हालिया गिरावट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अपग्रेड इथेरियम वर्चुअल मशीन को मजबूत करेगा और डेवलपर्स के लिए अनुकूलता सुनिश्चित करेगा, जिससे ब्लॉकचेन की जटिलता कम होगी। लाखों ETH के बड़े ट्रांसफर के कारण कीमत गिरी, पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक स्वस्थ सुधार है, कोई गंभीर समस्या नहीं। ये एक ऐतिहासिक कदम है। अमेरिका के ओहायो राज्य ने अब निवासियों को राज्य करों और अन्य सेवाओं के लिए बिटकॉइन से भुगतान करने की अनुमति दे दी है। ये अमेरिका में अपनी तरह का पहला बड़ा कदम है जो क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल भुगतान के भविष्य की ओर इशारा करता है। यह दर्शाता है कि डिजिटल संपत्ति अब मुख्यधारा के वित्तीय प्रणालियों में कैसे एकीकृत हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बही खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता और जिसकी पारदर्शिता पर भरोसा किया जा सकता है। अगर आप लैटिन अमेरिकी वित्तीय बाजारों पर नजर रखते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। ब्राजील के बैंको सफ्रा ने डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन सफ्रा डॉलर लॉन्च किया है, जिससे निवेशकों को डॉलर तक आसान पहुंच मिलेगी। बाइम्बिटगेट वॉलेट ने वेब3 खोज को बेहतर बनाने के लिए स्पिंडल के साथ साझेदारी की है। दूसरी ओर वेनेजुएला में USDT का मूल्य 300 बोलीवर को पार कर गया है, जो देश की गंभीर मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा की भारी कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ओंडो फाइनेंस ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने 100 से ज्यादा अमेरिकी स्टॉक और ETF को सीधे ब्लॉकचेन पर लाकर DeFi में एक नई क्रांति ला दी है। ये कदम गैर अमेरिकी निवेशकों को इथेरियम और अन्य प्लेटफॉर्म पर इन संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करता है और विजडम ट्री जैसे बड़े संस्थानों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं आव ने गैलेक्सी और प्लाज्मा के साथ साझेदारी कर अपनी DeFi पहुंच बढ़ाई है, जबकि रिमेटिक्स RTX अपने PFI समाधानों और 50x उछाल की संभावना के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल। क्रैकन की $20 अरब की अधिग्रहण वार्ता ने एक्सचेंज टोकन में जबरदस्त उछाल ला दिया है। ये संभावित डील क्रैकन के पिछले $15 बिलियन के मूल्यांकन को काफी बढ़ा देगी, जिससे पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज सेक्टर का पुनर्मूल्यांकन होगा। BNB, FTT, OKB और BGB जैसे एक्सचेंज टोकन में तेजी देखी गई है, जो निवेशकों के बीच बढ़ती कॉर्पोरेट मांग और नए नियामक अनुमोदन को दर्शाता है। क्रिप्टो बाजार में एक चौंकाने वाला बदलाव आया है, जहां XRP ने बिटकॉइन और इथेरियम को पीछे छोड़ते हुए 370% की अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज की है। ये उछाल SEC मुकदमे में नियामक स्पष्टता और BNY मेलन जैसी प्रमुख संस्थागत साझेदारियों के कारण है, जिसने XRP को बैंकिंग प्रणाली के लिए एक सेतु मुद्रा के रूप में स्थापित किया। XRP लेजर के लगातार अपग्रेड ने सीमा पार भुगतानों को अब सेकंडों में निपटाने की क्षमता दी है, जो इसकी वास्तविक दुनिया की उपयोगिता को दर्शाता है, भले ही केंद्रीकरण की चिंताएं बनी हुई हैं। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर। बिटवाइज ने सोलाना स्पॉट ETF के लिए SEC में अहम फाइलिंग की है, जिससे कुछ ही हफ्तों में मंजूरी की उम्मीद बढ़ गई है। ये कदम अन्य जारीकर्ताओं के संशोधनों के साथ आया है, जो नियामकों के साथ सक्रिय जुड़ाव और सोलाना उत्पादों में बढ़ती संस्थागत रुचि को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोलाना का छोटा मार्केट कैप इसे नए पूंजी प्रवाह के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक कॉफी कंपनी ने बिटकॉइन में €1 बिलियन का भारी निवेश क्यों किया है और इसका क्रिप्टो बाजार पर क्या असर होगा? स्पेन की वनादी कॉफी, जो अब एक बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बन गई है, ने बिटकॉइन को खजाने के विविधीकरण और बढ़ती मुद्रास्फीति से बचाव के लिए एक उपकरण के रूप में देखा है।
ये कदम कॉर्पोरेट जगत में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और भविष्य में बिटकॉइन की बाजार गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। क्रिप्टो बाजार में एक नया अध्याय खुल गया है। अमेरिका में दोगे और XRP के लिए पहले स्पॉट ETF लॉन्च हो गए हैं जो निवेशकों को इन लोकप्रिय ऑल्टकॉइन्स तक विनियमित पहुंच प्रदान करते हैं। यह कदम बिटकॉइन और एथीरियम से परे क्रिप्टो ETF के दायरे का विस्तार करता है, जो बाजार में अधिक सिक्कों की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है और 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत निवेशक सुरक्षा प्रदान करता है। इन ETF के लॉन्च के बाद दोगे और XRP दोनों की कीमतों में उछाल आया जो संस्थागत और खुदरा निवेशकों दोनों के लिए आसान पहुंच के साथ मजबूत मांग का संकेत देता है, जिससे भविष्य में और अधिक नवाचार के अवसर खुलते हैं।